हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला पर। शाम हो चुकी है और आप सभी साथियों को एक बहुत ही खास सेशन आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं हम। ये क्लास आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 से संबंधित है। हालिया 18 अक्टूबर को आपका फेज 1 का पेपर था। पूरी उम्मीद है आपके पेपर अच्छे गए होंगे और अब फेज 2 की बारी है। फेज 2 आपका दिसंबर में शेड्यूल है, दिसंबर फर्स्ट वीक में शेड्यूल है। और इस नजरिए से आपके जो फेज 2 के पेपर्स हैं उनसे संबंधित कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करना जरूरी है, जो रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं रिपीटेटिव वे में। आज मैं आपके लिए मैनेजमेंट, फिनेंस एंड मैनेजमेंट में मैनेजमेंट से जुड़े हुए 10 ऐसे टॉपिक लेकर हाजिर हूं जो कि आपके आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 में जो थर्ड सेक्शन है फिनेंस एंड मैनेजमेंट, उसमें पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता है कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 6 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो उस नजरिए से आज के दिन हम मैनेजमेंट से जुड़े हुए 10 टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देंगे। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ मैनेजमेंट आरबीआई ग्रेड बी फेज 2। सीधा ले चलते हैं आपको सवालों की तरफ, कि यानी कि टॉपिक्स की तरफ। ये टॉप 10 टॉपिक्स हैं, इनको कवर करना तो बहुत जरूरी है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर बात करें तो मैनेजमेंट फंक्शंस, उसके अंतर्गत आता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसके जो एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, वो बहुत खास हैं, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना और समझना जरूरी है। स्ट्रेटजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंसेस हो, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पर पहुंचते हैं तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, उनके बारे में सारे फीचर्स आपको क्लियर होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अंतर्गत आपका कई दूसरे टाइप की भी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, लाइन एंड स्टाफ एंड कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में भी पढ़ लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांजिट करता है, तो ट्रांजिशन हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी वे में हो सकता है, वो प्रोसेस में, वो कल्चर में, वो प्रोसीजर्स में, स्ट्रेटजी में। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने इस बदलाव के लिए कुछ मॉडल्स को इंप्लीमेंट करता है। उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, उसका नाम है मैकेंजी 7S मॉडल। इसके अंतर्गत 7 स्टेजेस हैं, उनके बारे में बताया गया है। ऐसे ही एडकर मॉडल है, ये भी बहुत खास है। ऐसे ही एडकर मॉडल है, बहुत ही खास है आपके एग्जाम के नजरिए से। ठीक है साथियों, तो ये दो डिफरेंट मॉडल्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर हम आते हैं तीसरे फंक्शन स्टाफिंग पर। स्टाफिंग से क्वेश्चन बनते हैं। फेसेट्स ऑफ स्टाफिंग, फेसेट्स ऑफ स्टाफिंग की बात करें तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये 3 फेसेट्स हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देता है। अप्रेजल के कितने टाइप्स हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कई बार केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। और बहुत ही खास है मोटिवेशन थ्योरीज। 2 प्रकार की थ्योरी होती है, कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरी, हमने अपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ईआरजी थ्योरी और विक्टर्स फ्रूम थ्योरी मोटिवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। कंट्रोलिंग में कितने स्टेजेस होते हैं और कंट्रोल मैनेजमेंट कितने टाइप का होता है, एक तरह से देखा जाए। और हम बात करते हैं कई बार कि कंट्रोलिंग टेक्निक्स की, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉप मोस्ट तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट से संबंधित। ऐसे ही हम आगे आपके लिए सेशन लाएंगे जिसमें हम फिनेंस से जुड़े हुए टॉप 10 टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो पूरी उम्मीद है इससे आपको काफी मदद मिलेगी।